नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश में आम आदमी के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने की बढ़ती कीमतों की। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं। चाहे 22 कैरेट सोना हो या 24 कैरेट, हर पैमाने पर सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सोने की इस तेजी का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं पड़ रहा है, यह सीधे तौर पर लोगों के भरोसे और सरकार के प्रति विश्वास पर भी असर डाल रहा है। छोटे व्यापारी, गृहिणियां, निवेशक, हर वर्ग परेशान है। घरों में शादी ब्याह की योजनाएं बाधित हो रही हैं। त्योहारों पर सोना खरीदना अब सिर्फ सपनों तक सीमित रह गया है। और सवाल उठता है, मोदी सरकार इस बढ़ोतरी को लेकर इतनी चुप क्यों है? क्यों कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा? आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों के इस उछाल के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के कारक शामिल हैं। डॉलर की मजबूती, वैश्विक बाजार में तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव, ये सभी मिलकर सोने की कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं। इसके अलावा निवेशकों के बदलते रुझान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं भी कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी के लिए राहत की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस बढ़ोतरी का गहन अध्ययन कर रही है, लेकिन आम जनता के लिए यह अध्ययन और विचार केवल समय गंवाने जैसा प्रतीत हो रहा है। रोजाना सोने की कीमतों में तेजी घरों और बजट पर सीधा असर डाल रही है। दोस्तों, यह केवल निवेश या संपत्ति का सवाल नहीं है, यह भरोसे और विश्वास का सवाल है। जब रोजाना सोने की कीमतें बढ़ती हैं और सरकार चुप रहती है, तो आम आदमी के मन में सवाल उठते हैं, क्या मेरी बचत सुरक्षित है? क्या आने वाले समय में सोना खरीदना मेरे लिए आसान रहेगा? इसलिए आज हम इस रिपोर्ट में गहराई से देखेंगे कि आखिर क्यों सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका असर आम आदमी पर क्या है और मोदी सरकार की चुप्पी के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सोने की बढ़ती कीमतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात से भी जुड़ा हुआ है। डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में लगातार बदलाव, ये सभी कारण मिलकर भारतीय बाजार में तेजी लाने का काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों में सोने की कीमतें बढ़ती हैं। यह केवल निवेशकों का ही मुद्दा नहीं है, घरों में शादी, धार्मिक त्योहार और पारिवारिक खर्चों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। छोटे व्यापारी और ज्वेलर्स अपनी बिक्री और लाभ दोनों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आम आदमी अब सोने की खरीद में हिचकिचा रहा है। इसी के साथ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव ने सोने की कीमतों को ऊपर धकेलने में मदद की है। निवेशक इस अस्थिरता के दौरान सुरक्षित विकल्प के रूप में सोना खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी और बढ़ रही है। यह सिलसिला आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत में सोने की बढ़ती कीमतें केवल निवेश का मामला नहीं है, बल्कि आम परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भी मुद्दा बन चुकी है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यदि यह रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में आम आदमी के लिए सोना खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये चुप्पी क्यों? क्या सरकार इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है या सिर्फ स्थिति का मूल्यांकन कर रही है? साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन घरेलू स्तर पर कुछ नीति सुधार किए जा सकते हैं, जैसे आयात शुल्क में बदलाव, घरेलू सोने के उत्पादन को बढ़ावा देना और वित्तीय नीतियों के जरिए कीमतों पर नियंत्रण। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते कदम उठाने से आम आदमी को राहत मिल सकती है। दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों कारण काम कर रहे हैं और इसका असर सीधे आम आदमी के बजट और भरोसे पर पड़ रहा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि सरकार की चुप्पी और धीमी प्रतिक्रिया ने आम जनता के मन में किस तरह की बेचैनी और सवाल पैदा किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील पहलू की, मोदी सरकार की चुप्पी और आम जनता के भरोसे पर इसका असर। जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में देखा, सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वैश्विक
और घरेलू कारणों की वजह से। लेकिन आम जनता का सवाल यही है, जब रोजाना सोने की कीमतें बढ़ती हैं और बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, तो सरकार चुप क्यों है? ये चुप्पी केवल सरकार की नीतियों का प्रतीक नहीं, बल्कि आम आदमी के मन में असमंजस और बेचैनी पैदा कर रही है। छोटी बचत और पारिवारिक बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोग अब सोचने लगे हैं कि क्या उनकी मेहनत की कमाई और निवेश सुरक्षित है? क्या आने वाले महीनों में सोना खरीदना उनके लिए और भी मुश्किल होगा? विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और स्पष्ट रणनीति का अभाव आम जनता के भरोसे को कमजोर कर रहा है। जब रोजाना मीडिया और बाजार रिपोर्टों में लगातार सोने की बढ़ती कीमतों की खबरें आती हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इस चुप्पी के कारण आम आदमी के मानदी न में सवाल उठते हैं। क्या हमारी आर्थिक सुरक्षा खतरे में है? क्या मोदी सरकार ने सोने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई रणनीति बनाई है? और यदि रणनीति है, तो उसका असर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? साथ ही यह भी देखा गया है कि आम जनता अब वैकल्पिक निवेश और सुरक्षा साधनों की ओर ध्यान दे रही है। लोग सोने के बजाय अन्य विकल्पों में निवेश बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिससे बाजार में बदलाव की संभावना भी बढ़ रही है। यह स्थिति सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जनता की आशा और भरोसा केवल नीतियों और ठोस कदमों से ही कायम रह सकता है। दोस्तों, एक ऐसी औरत जो देखा कि मोदी सरकार की चुप्पी और बाजार की तेजी ने आम आदमी के भरोसे को हिलाकर रख दिया। जंग लड़ने निकली। ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा का सवाल भी बन गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, मोदी सरकार की चुप्पी और आम आदमी के बढ़ते सवाल। रोजाना सोने की कीमतों में तेजी आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है, और वहीं सरकार की निष्क्रियता इस स्थिति को और गंभीर बना रही है। छोटे व्यापारी, गृहिणियां और निवेशक अब खुलेआम सवाल कर रहे हैं, सरकार कहां है? क्या हमारे हित सुरक्षित हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा टूटने का भी मुद्दा है। जब बाजार अस्थिर हो और सरकार चुप्पी साधे, तो आम आदमी की चिंता और टेंशन बढ़ती है। लोग अब पारिवारिक बजट, शादी, ब्याह और त्योहारों की तैयारियों में हिचकिचा रहे हैं। आर्थिक विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आम आदमी की बचत और निवेश पर गंभीर असर पड़ सकता है। वे सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को आयात शुल्क, घरेलू उत्पादन और वित्तीय नीतियों में तुरंत बदलाव करना चाहिए, ताकि सोने की कीमतों में संतुलन आए। साथ ही यह भी सरकार को संबंधा के बदलाव को लेकर जवाबंदा बारी दुरान के बनी ने तार के बार को लेकर बंदा के बार के बंदा गरान के ये देखा गया है कि आम जनता अब सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। लोग खुलकर सवाल कर रहे हैं कि सरकार चुप क्यों है। यह स्थिति साफ दिखाती है कि आम आदमी न केवल आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है, बल्कि उसका भरोसा भी कमजोर हो रहा है। दोस्तों, सरकार को अब तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। यदि यह टेंशन और बढ़ी, तो यह केवल सोने की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम आदमी के विश्वास और राजनीतिक प्रतिक्रिया तक भी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, मोदी सरकार की चुप्पी और आम आदमी के बढ़ते सवाल। रोजाना सोने की कीमतों में तेजी आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है, और वहीं सरकार की निष्क्रियता इस स्थिति को और गंभीर बना रही है। छोटे व्यापारी, गृहिणियां और निवेशक अब खुलेआम सवाल कर रहे हैं, सरकार कहां है? क्या हमारे हित सुरक्षित हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा टूटने का भी मुद्दा है। जब बाजार अस्थिर हो और सरकार चुप्पी साधे, तो आम आदमी की चिंता और टेंशन बढ़ती है। लोग अब पारिवारिक बजट, शादी, ब्याह और त्योहारों की तैयारियों में हिचकिचा रहे हैं। आर्थिक विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आम आदमी की बचत और निवेश पर गंभीर असर पड़ सकता है। वे सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को आयात शुल्क, घरेलू उत्पादन और वित्तीय नीतियों में तुरंत बदलाव करना चाहिए, ताकि सोने की कीमतों में संतुलन आए। साथ ही यह भी देखा गया है कि आम जनता अब सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अपनी चिंता व्यक्त कर रही है। लोग खुलकर सवाल कर रहे हैं कि सरकार चुप क्यों है। यह स्थिति साफ दिखाती है
कि आम आदमी न केवल आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहा है, बल्कि उसका भरोसा भी कमजोर हो रहा है। दोस्तों, सरकार के को अब तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। यदि यह टेंशन और बढ़ी तो यह केवल सोने की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम आदमी के विश्वास और राजनीतिक प्रतिक्रिया तक भी जाएगी। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने की बढ़ती कीमतों ने केवल बाजार को ही नहीं, बल्कि आम आदमी के भरोसे और विश्वास को भी हिला दिया है। मोदी सरकार की चुप्पी और धीमी प्रतिक्रिया ने आम जनता में सवाल पैदा कर दिया है। आम आदमी को अब सतर्क रहना होगा, अपने बजट और निवेश की योजनाओं को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना होगा। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और भविष्य की योजना का भी सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार समय रहते कदम उठाए, जैसे कि घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात शुल्क में बदलाव और वित्तीय नीतियों का सुधार, तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। लेकिन यदि यह चुप्पी जारी रही तो आम जनता का भरोसा और अस्थिरता बढ़ेगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोने की कीमतों की नहीं है, यह भरोसे, विश्वास और सरकार की जवाबदेही की कहानी है। आम आदमी को अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देना होगा और सरकार को समय रहते कदम उठाने होंगे। तो अंत में यही कहा जा सकता है, सोने की कीमतों ने आम आदमी का भरोसा तोड़ा, लेकिन जागरूकता, सतर्कता और सही निर्णय ही इस संकट का समाधान है।